हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं करने वाली हूँ क्योंकि आज फुल मून है। एक्चुअली मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह से मेरी आवाज़ से आपको समझ आ रहा होगा और बीच में पता चल जाएगा आपको जब मुझे छींकें आएंगी तो। बहुत सीवियर कोल्ड है, बट मैं रीडिंग सुबह से सोच रही थी डालने की, लेकिन मैं नहीं डाल पाई। 2 बजे रीडिंग आनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाया, तो मैं ट्राई कर रही हूँ छोटी रीडिंग बनाऊँगी बिकॉज मेरे अंदर क्षमता नहीं है। मुझे डिस्निया हो रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। सेकंड चीज़ और स्नीजिंग भी हो रही है, तो अभी आपके कानों को भगवान सुरक्षित रखे क्योंकि बीच बीच में छींक आ सकती है मुझे। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। क्योंकि आज फुल मून है तो हम देखने वाले हैं कि फुल मून पे आपकी एनर्जी शिफ्ट क्या होगा, तो वही हम देखेंगे यहाँ पे। तो डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए, आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो, उसका लिंक आपको इसी के होम पे मिल जाएगा, तो उसे जाके सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको डिटेल रीडिंग करेंट फीलिंग पे देखना पसंद है तो वहाँ पे रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है रीडिंग, वो देख सकते हो, डेली आती है। इसके अलावा 7:30 पे एक छोटी रीडिंग आती है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फुल मून पे हमारे व्यूअर्स की के पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, फुल मून पे हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, फुल मून पे हमारे व्यू, अरे 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 अरे, दोनों ही एनर्जी, अभी जो 2 कार्ड खुले वो उसने, एक ये था और एक ये था, ठीक है। फाइनल शफल बाबा जी, फुल मून पे हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या रहने वाली है, प्लीज़ बताइए। नहीं, वो मेन फीमेल था, ओके। प्लीज़ डिवाइन, इस डेक से हमें बताइए हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस फुल मून पे हमारे व्यूअर्स को लेकर के, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग या एनर्जी हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या रहने वाली है इस फुल मून पे, बताइए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, इस फुल मून पे हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या रहने वाली है, प्लीज़ बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। नंबर्स को अगर हम बताएं तो यहाँ पे 5 नंबर, 6 नंबर, 35 नंबर, 29 नंबर, 16 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे होंगे आप अपने आप से देख लीजिएगा। स्पेशली 8 नंबर की काफ़ी वाइब्रेशन है। 1 2 3 888 हो सकता है आप लोगों को दिखाई दे। किसी तरीके का मॉनिटरी गेन आप लोगों को हो सकता है यहाँ पे, हमारे व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को किसी तरीके का पैसे से संबंधित कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है यहाँ पे। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए, मैं सारे कार्ड क्लैरिफाई नहीं करूँगी, इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन।
पाथवे को क्लैरिफाई करिए, पाथवे को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। सबसे पहला कार्ड है एट ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। देखो, ज़्यादातर लोगों में मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ, ठीक है। टैबलेट्स को क्लैरिफाई नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर मुझे एनर्जी पता थी, पहले ही उसमें आगे क्लैरिफाई किया, सच कोई खास ज़रूरत थी नहीं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि की। बाकी यहाँ पे सभी साइन है, सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। सेजिटेरियस और लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। सारे बता दिए, ठीक है। सभी साइन है यहाँ पे। आप लोगों के बीच में इस फुल मून पे जो एनर्जी रहने वाली है वो आपके पार्टनर की, उन्हें कुछ चीज़ों में आपसे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। इनको क्लैरिटी चाहिए, इन्हें आपको जीतना है, ये हो गया बेसिक, ठीक है। ये है इनके माइंड में। अब ये अलग अलग है यहाँ पे, मतलब एनर्जी यहाँ पे ये इमोशनली आपसे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें कहाँ पे कैसे आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। इनके पास आपके अलावा भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये उनके बारे में भी सोचने वाले हैं। उसका कारण क्यों है? क्योंकि इन्होंने हो सकता है पास्ट में आपको थर्ड पार्टी पे डाला है, या अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। यहाँ पे आपके पर्सन का इरादा आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का है, बैलेंस करने का है, आपको जीतने का है, आपको अपनी ज़िंदगी में रखने का है। बट इनको क्या हो रहा है, इनको अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप सेम चीज़ें कर रहे हो। पास्ट में आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, या अभी भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तभी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, अदरवाइज नहीं सोचते। जो भी रीज़न हो, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनका इरादा है आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का। मुझे ज़्यादातर लोग जो व्यूअर्स हैं, आज की एनर्जी उनके लिए है जो हमारे व्यूअर्स अपने पार्टनर से नाराज़ हैं और आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर बातचीत या तो हो ही नहीं रही है, टोटल नो कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में, या अगर हो भी रही है बातचीत तो वो बहुत नॉमिनल सी बातचीत है, वहाँ पे किसी तरीके का कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी तरीके की कोई लव वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। पैशन नहीं है किसी तरीके का, ये दिख रहा है। इमोशनली एक दूसरे से डिटैच वाली एनर्जी है। बातचीत अगर आप कैसे हो, क्या हो, बस पूछ लिया, हाँ ना में जवाब दे दिया, अगर हो भी रही है तो इस लेवल की बातचीत है, कोई खास बातचीत नहीं है, या तो ज़्यादातर हो ही नहीं रही है। आपके पर्सन को स्ट्रेंथ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। वो आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, बट उनकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तो इनको ये लग रहा है कि किस मुंह से आपके पास हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले चीज़ें ख़राब कर चुके हैं, थर्ड पार्टी में गए थे, तो उनको ये लग रहा है कि आप आएंगे तो आप सवाल करोगे और सवालों के ये जवाब क्या देंगे, ठीक है। ये किस बेसिस पे आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप इनके साथ घूमो फिरो, मज़ा करो, मस्ती करो, पहले जैसा रिलेशन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सेकेंड चीज़, इनको एक मन में डाउट भी है आपको लेकर के। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद, पता नहीं, अब आप भी शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप भी अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन कर रहे हो, जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा दिख रहा है कि आप मौज मस्ती कर रहे हो, मतलब आप ठीक दिख रहे हो सकता है आप नहीं कर रहे हो, अंदर से दुखी हो सकते हो, बट ऊपर से शायद आप ये चीज़ शो कर रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, नॉर्मल हो। तो ये आपके पर्सन को थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है आपके ऊपर कि आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई और तो नहीं आ गया, ठीक है। तो दोनों ही सूरत में इन्हें हिम्मत चाहिए आपके पास आने के लिए। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्सा हो, ठीक है। आप इनकी बात सुनने को राजी ही नहीं हो। दूसरी चीज़, इनकी ज़िंदगी में हमें किसी का कंट्रोल भी दिखाई देता है, किसी ऐसे इंसान का कंट्रोल दिखाई देता है इनकी ज़िंदगी में। एक तो आप बात नहीं कर रहे हो, वो भी एक इशू है। दूसरी चीज़, कोई कंट्रोलिंग भी इनकी ज़िंदगी में है जो इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे ये चीज़,
ये आपके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट शायद अब आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो या इनकी बात नहीं मान रहे हो, तो ये बहुत कंफ्यूज हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये आपकी तरफ आएँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आपकी तरफ बढ़ें या ऑप्शन अपने दूसरे जो हैं वो उनकी तरफ ये बढ़ जाएँ। यहाँ पे ये चीज़ है, आपके बीच में लड़ाई झगड़े, फाइट्स हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है इनको ऐसा लगता है, ठीक है। कोई कंट्रोलिंग इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट चीज़ें यहाँ पे सही होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप जो हो गए हो ना, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, आप एक लॉयल कमिटेड इंसान रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके साथ बढ़ना है या आपके साथ मैरिज करना है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे इनको ये दिखाई दे रहा है कि शायद पॉसिबल अब हो नहीं पाएगा। चीज़ें इतनी ख़राब हैं, इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ में कि शादी हो नहीं पाएगी आप लोगों की, या शादी बच नहीं पाएगी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो, ठीक है, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। तो इनको काफ़ी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी चाहिए और आपसे मांग रहे हैं जिन चीज़ों की क्लैरिटी इनको नहीं है। अदरवाइज़ इनका यही है कि ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि मतलब आपको जीत लें, ठीक है। अगर ये पास्ट में गए थे, आपको छोड़ के कुछ भी किया था, तो ये अब चाहते हैं कि आपका प्यार जीत लें, आपका भरोसा जीत लें, आपको जीत लें, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, इनके दिल में प्यार है आपके लिए, बट क्योंकि आपका प्यार अब खो गया है तो अब इन्होंने अपने प्यार, अपने इमोशंस को अपने तक सीमित कर लिया, ये उनको दिखा नहीं रहे, ठीक है। उनको ये चाहते हैं कि इनका इरादा अब आपके साथ फ्लर्ट करने का एक्चुअली नहीं है। फ्लर्ट इन सेंस में कैसे कहूँगी, फ्लर्ट करने का इरादा नहीं है इनका। ये अगर फ्लर्ट करना भी चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, तो उसकी चाहते यही है कि वो वापस से प्यार रिवाइव हो जाए जो पहले था। इरादा इनका अब आपके साथ स्टेबल कमिटमेंट का ही है, या तो देना है या नहीं देना है वाली एनर्जी ज़्यादातर के लिए मुझे दिख रहा है कि देना है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें हो नहीं पाएंगी, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, अब आप शायद कभी मानोगे नहीं। इनको इस तरीके की एनर्जी आपके लिए आने वाली है बहुत ज़्यादा। ये अपने आप को लेफ्ट इनकोल्ड हो सकता है, एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें चल रही, बिकॉज यहाँ पे देखो 5, 5 एंड 5, 555 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, 888 आपको दिख रहा हो, अगेन 5 की एनर्जी है, एक चेंज ज़रूर आ रहा है, ठीक है। अगर आपके 5 के रिपीटिशंस आपको दिख रहे हैं, 55, 555, 4 टाइम 5, 5 टाइम 5, मतलब जितने ज़्यादा रिपीटिशंस होते हैं किसी नंबर के, उतने ही ज़्यादा उसके 5 का नंबर होता है, चेंज का नंबर होता है जो आपकी तो एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। अब ये चेंज कई लेवल पे हो सकता है, एक्चुअल में आपका रिलेशनशिप चेंज हो सकता है, या आप लोगों के थॉट प्रोसेस चेंज हो सकते हैं, या एक दूसरे के प्रति जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक कुछ जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसमें चेंज ज़रूर आएगा। अगर ब्रेकअप है तो हो सकता है आप होकअप कर जाओ, ठीक है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से बहुत हाई थी, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे थे, आप बहुत ज़्यादा उनको ब्लेम कर रहे थे, तो हो सकता है आपकी सोच में बदलाव आ जाए कि चीज़ें आपकी ऐसा लगे कि नहीं, इतने भी बुरे नहीं हैं, या कोई सोच में बदलाव आ सकता है, उनको लेकर के आपका नज़रिया बदल सकता है, आपके पर्सन का नज़रिया आपको लेकर के बदल सकता है। पास्ट में अगर इनका इरादा सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट करने का था, तो अब इनका इरादा हो सकता है कि नहीं, आपके लिए स्टेबल ऑफर के लिए। अगर ये पास्ट में स्टैंड नहीं ले रहे थे तो इस टाइम चाहेंगे कि स्टैंड लें। हालांकि यहाँ पे एनर्जी जो दिख रही है, यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी है, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया। अब आप इनके बारे में कोई फिक्र नहीं रखते, अब आप इनके लिए कोई भी परवाह आप इनकी नहीं करते हो। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा खल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है, और एक्चुअली ये आपका प्यार जीतना चाहते हैं, ठीक है। नीचे स्टेबल ऑफर है, ठीक है। इनका इरादा अगर पहले शादी का नहीं था, तो अब इनका इरादा आपसे शादी करने का है, रिश्ते को स्टेबल बनाने का है। अगर ये शादी नहीं भी कर सकते, सपोज आप भी मैरिड हो, ये भी मैरिड है कहीं और पे, जो भी आपके लोगों की, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगी, कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन को इतना है कि वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर उस पर टॉपिक पे बात करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके सेटल जरूर होंगे, जहाँ पे वो ये कह सकते हैं कि ठीक है, हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा टच में रहेंगे, हम हमेशा एक रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी देंगे। अब मैरिज हो सकती है, तो ज़्यादातर के लिए तो यही दिख रहा है कि इनको मैरिज करनी है, लेकिन उस मैरिज से पहले ये आपका प्यार, आपके इमोशंस को जीतना चाहते हैं, आपके भरोसे को जीतना चाहते हैं, जो इन्होंने तोड़ दिया था, ठीक है। इनकी ये एनर्जी है, क्योंकि ये हर तरीके से आपको जीतना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों की मैरिज नहीं हो सकती, तो वहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के रहेंगे, नदी के दो किनारों की तरह ही सही, लेकिन हम
आमने सामने ज़रूर एक दूसरे के, मतलब दूर से ही सही पर रहेंगे ज़रूर, हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ कह सकते हैं। या इसी टाइप का कुछ एक चेंज। कुछ लोगों की एनर्जी ये हो सकती है कि अगर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये इमोशनली डिटेच क्यों है, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी तरफ से इनको एफर्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये अपनी फैमिली में बात करना चाहते हैं, यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये इनका इरादा है आपके लिए फैमिली में बात करें सब कुछ, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना बहुत खास व्यक्ति खो दिया है, आपको खो दिया है, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको धोखा मिला है, ठीक है, आपने इनको धोखा दिया है, इस तरीके की इनकी फीलिंग हो सकती है। ये एक्शन लेना चाहते हैं। अब ये एक्शन 2 तरीके से लेंगे। हाँ, ये स्टक सिचुएशन में रहने वाले हैं क्योंकि ये डिसाइड करने वाले हैं, इन्हें आपकी तरफ से क्लू नहीं मिल रहा। बेसिकली स्कॉर्पियो हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, इनको बेसिकली क्लू नहीं मिल रहा कि आप अब इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। अगर आप अपना इंटरेस्ट इनमें शो करोगे तो ये आपके साथ ही अपनी फैमिली में बात करने को राजी हैं, चीज़ों को ठीक करने को तैयार हैं, सब कुछ सही करने को तैयार हैं। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो उस कंडीशन में ये आगे बढ़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। अभी ये कंफ्यूज रहेंगे कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है आपसे हो रहा हो, ये भी चीज़ है। या इनको बहुत ज़्यादा नीड महसूस हो रही है किसी रिश्ते की अपनी ज़िंदगी में, और अब आपसे वो इमोशंस इनकी फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं या इनकी नीड पूरी नहीं हो पा रही है, जो भी नीड हो, तो ये नीड किसी और से भी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है बिकॉज पहला ही कार्ड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का आया है एंड फर्स्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इनको क्लैरिटी चाहिए, तुमको हमारे साथ रहना है, तुम मेरी बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, अगर नहीं मान रहे हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, हालांकि इनका इरादा पहले आपके साथ ही चीज़ें ठीक करने का है। एक कोई मैच्योर वुमेन आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकते हैं, कोई मदर फिगर हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये फंसा हुआ महसूस करते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में 2 तरह से फंसा है। एक तो कोई इनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग हो सकता है जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, जो इन्हें अपने हिसाब से चला रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से गाइड करता है, ये चीज़ हो सकती है। जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में उस प्यार की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं जहाँ पे ये बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उसमें स्टक है। दूसरी तरफ एनर्जी यहाँ पे ये भी हो सकती है कि कोई इंसान जिसके साथ ये डील कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे इनकी एनर्जी है कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कोई इनका जो लव है, अफेयर है इनका, वो किसी एक ऐसे इंसान से है, इनका ये इमोशंस इनके, जहाँ पे कोई मैच्योर इंसान हो सकता है, ठीक है, कोई मैच्योर फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जहाँ पे, या मस्कुलाइन फेमिनाइन कोई भी हो सकता है। हमारे व्यूअर्स जो आप देख रहे हो वो आप जेंडर नहीं यहाँ पे बताते हैं, आप लोग जो देख रहे हो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, बेशक आप लड़के हो, लेकिन दूसरी तरफ आपके जिसके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है। तो यहाँ पे बेसिकली इनकी ज़िंदगी में कोई एक फेमिनाइन एनर्जी है, अब वो आप हो, कोई और है, पता नहीं। इनकी एनर्जी में क्या है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपके पार्टनर आपके देख रहे हो तो ये आप में फंसे हुए हैं, आपके साथ इनका एक सोल कनेक्शन है, इसमें ये फंसा हुआ महसूस करते हैं, इन्हें आपसे प्यार है बहुत ज़्यादा। उन केस में जहाँ पे आपकी एज ज़्यादा है और आपके पार्टनर की एज कम है और एज ही आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा इशू है, तो वहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, बट मतलब सॉरी, ये आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इन्हें आपसे प्यार इतना ज़्यादा है कि ये आप में फंसे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ इन्होंने आगे अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करी तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है लाइफ में, चीज़ें ठीक नहीं होंगी, कुछ भी सही नहीं होगा, तो वहाँ पे ये स्टक हो जाएंगे। तो ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि इसकी वजह से आपके साथ बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है, आपको आपके साथ बढ़ नहीं सकते और आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, आपके साथ पॉसिबल है नहीं और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपसे प्यार है, लेकिन हो सकता है आपका रिश्ता इस तरीके का है कि वो सोशल नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठता, तो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। या फिर अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं है तो इनकी ज़िंदगी में कुछ लोग, क्योंकि ये कलेक्टिव है तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मैच्योर फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है जिसके प्रति ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जहाँ इन्हें अपना एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है, जिसके प्रति इन्हें प्यार फील होता है, इन्हें लगता है कि उस इंसान के साथ इनकी ज़िंदगी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, ठीक है, और ये उसके साथ ज़्यादा सुकून फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। तो इस वजह से ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे बिकॉज ये वहाँ पे स्टक है, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टकनेस की एनर्जी है, या तो आपके साथ स्टक है मैच्योर वुमेन की एनर्जी जहाँ पे होगी वहाँ पे, ठीक है।
आपके साथ स्टक है तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आपके साथ स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। कोई दूसरा है, आपकी एज ज़्यादा नहीं है, तो उस कंडीशन में ये फैक्टर है कि आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन ये किसी और के साथ अपना एक सोल बॉन्ड फील करते हैं जो कि मैच्योर है, और उसके साथ इन्हें बहुत लगता है कि लाइफ बहुत सूदिंग है, रिलैक्सिंग है, ठीक है। तो ये उसको छोड़ के आपके पास नहीं आ पा रहे। थर्ड सिनेरियो, जहाँ इनकी ज़िंदगी में कोई फैमिली, इनकी मदर या मदर फिगर, दीदी, भाभी कोई हो सकता है जो इनको कंट्रोल करके रखे हो, जो इन्हें अपने प्यार की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे तो इनके दिल में कोई इमोशंस अभी आपके लिए तो दिखाई नहीं दिए, एक भी कार्ड इमोशंस का नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे आया, बट ये भी हमने आपके लिए ही निकाले थे, तो वहीं पे एनर्जी है बिकॉज, लेकिन यहाँ पे भी एनर्जी पॉजिटिव नहीं आई है, यहाँ पे भी एनर्जी निगेटिव ही आई है। यहाँ पे एनर्जी आ रही है जो यहाँ पे लव को फील किया है, ठीक है। इसलिए मैंने सारे सिनेरियोज आपको बता दिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। इस वक्त आप लोगों के केस में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फाइट्स हो सकती हैं, हारा हुआ महसूस कर सकते हो इस वक्त आप, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि आप खुद को हारा हुआ फील कर सकते हैं। एक बार इसको फिर से क्लैरिफाई करूँगी, मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड मुझे थोड़ा सा और करिए प्लीज़ डिवाइन। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए, इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की। अच्छा, एक चीज़ है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में आप, मुझे जो यहाँ पे एनर्जी समझ में आ रही है, यहाँ पे कोई 2 सिचुएशन ज़रूर है। जो मैंने 3 सिनेरियो बताई, तीनों सिनेरियो में से कोई एक सिनेरियो ज़रूर है आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में ज़रूर है, जहाँ आपके पर्सन स्टक है। आपके पर्सन में की ज़िंदगी में या तो उनकी फैमिली में कोई हो सकता है जो उनको कंट्रोल कर रहा है, या आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके प्रति भी आपके पर्सन का लगाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे भी एनर्जी है, ये वहाँ पे भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। मैरिड हो सकते हैं, और मैरिड नहीं है तो इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑफर है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, जिसके साथ में ये सोल कनेक्शन फील करते हैं। यहाँ पे एनर्जी है, और ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते और उस पर्सन को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, दोनों ही चीज़ें। इसी वजह से इनका क्या हो रहा है, ये डिले हुए हैं, ठीक है, स्टक है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों में बैलेंस करना चाहते हैं, ये एक को भी छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, ठीक है। इस वक्त ऐसा जो हो सकता है आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस फील करेंगे, स्टक फील करेंगे। आपके पार्टनर की यही एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा स्टक फील करने वाले हैं ये, और बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगेगा कि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे, खुद को हारा हुआ मजबूर फील करने वाले हों। ऐसे लगेगा इनको कि जैसे इस लड़ाई झगड़े, हो सकता है लड़ाई झगड़े अभी और हो जाएं आप लोगों के, या इस लड़ाई झगड़े में सब कुछ ख़त्म हो गया है। उनको ऐसा लगेगा कि वो ज़िंदगी में हार गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी होप है कि शायद चीज़ें एक दिन ठीक हो जाएंगी। ये तो हम पहले ही कर चुके थे, ठीक है। चलो इस वक्त हम डिवाइन की एक गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी मैसेज क्या है? इस फुल मून पे आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस दोगे? आप कोई सवाल का जवाब सोच सकते हो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें, अच्छे से अपने सवाल को सोच लें। नो नीड टू वरी आया है, रिकवरी आया है, किसके लिए है पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी पूरा क्वेश्चन किया नहीं था, मैं लेने के मूड में नहीं थी, इसलिए किसी के लिए रिकवरी आया है, किसी के लिए नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज इस फुल मून पे क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताएं। रोमांस की एनर्जी है, हेल्पफुल पीपल की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में रोमांस आ जाए, कोई नया रोमांस आ सकता है, या यही पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे चेंज की एनर्जी है। तो हो सकता है अगर आप लोग बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं तो आप लोग कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि रोमांस आप लोगों के लिए आ रहा है, हमारे व्यूअर्स के लिए। हेल्पफुल पीपल आप लोगों को ज़िंदगी में मिलने वाले हैं, जो शायद आपके रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपके रिश्ते में रिकवरी हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में सही होने वाली हैं। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।